यमुनानगर में इन दिनों मौसम से हालात बिगड़े हुए हैं। घने कोहरे के बीच शीतलहर और कड़कती ठंड में लोगों को दोहरी मार दी है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बेहद कम हो गई है। जो वाहन चालक ज़्यादा जरूरी काम के लिए घरों से निकल रहे हैं, वे बेहद सतर्क होकर सड़क पर चल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर इस समय कोहरे की मोटी सफेद चादर में पूरी तरह लिपटा हुआ है। सुबह से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। हालात ऐसे हैं, वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। कोहरे के चलते राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। कई जगहों पर लोग बेहद सतर्क होकर वाहन चलाने को मजबूर हैं। इस कड़ाके की ठंड का सबसे ज्यादा असर सड़क किनारे रहने वाले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर देखने को मिल रहा है। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर ये लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और पतले कंबलों का सहारा ले रहे हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस ठंड में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक ठंड से राहत के पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे, जिससे गरीब और बेघर लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जरूरत है कि प्रशासन जल्द से जल्द रैन बसेरों और गर्म कपड़ों की व्यवस्था करे, ताकि इस कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को राहत मिल सके। दिक्कत तो बहुत है बाबूजी, यहाँ हम लोग खुले में पड़े हुए, इतना कोहरा गिरा, इतनी ठंड है, क्या करते। अब गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, जब दिहाड़ी मिल जाती है तो कर लेते, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। अब ऐसे गुजारा हो रहा है जैसे चल रहा है अपना। और क्या, हम लोग तो बाहर के आदमी, यहाँ ठंड में ठंड भी लगती है, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे लोगों के साथ में। अपने झुग्गी पड़ी है, ठंड तो बढ़ती है सर, और ठंड भी लगती है, मगर क्या करा जाए सर, मजबूरी है, अपने अपने घूमने खाने आ जाती है सर। ये अपने कम्बल उम्बल है, थोड़ा ये है अपना, थोड़ा पताई ले आते हैं गन्ने की, वो बिछा लेते हैं सर, तो इस तरीके से थोड़ा ठंड नहीं लगती है। वैसे तो ठंड बथेरी पड़ रही है सर। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंडी हवाओं के साथ ठिठुरन बढ़ गई है और आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।